अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मूली का पराठा। ठीक है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है और ये 1 केजी मूली है। मैंने इनको धो के अच्छी तरीके से खुश कर लिया है और इसको अगले स्टेप में आपको कद्दूकश करना बताऊंगी। और एक इसमें ख़ास बात ये कि इसके जो मूली के जो छोटे पत्ते हैं इसको भी हम पराठे में यूज़ करेंगे और किस तरह करते हैं मैं अगले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। ये मूली के जो छोटे पत्ते थे जो मैंने आपको डालने के लिए कहा था, ये मैंने इनको बहुत बारीक कट कर लिया है और काटने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक लगा के इसको रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये फिर इसमें से इसको निचोड़ लूँगी। तो अच्छे तरीके से इनको निचोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। हाँ, जैसा कि मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने कद्दूकश कर लिया है। देखें, आपके पास जिस तरह का कद्दूकश हो आप कर लें। इस तरह मैंने कद्दूकश कर लिया, इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और इसकी अच्छी तरीके से निचोड़ देती हूँ और निचोड़ने के बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये मूली के पराठे के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेन 3 हैं। एक देसी लहसुन है, आपके पास जो लहसुन हो आप वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसमें जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये सूखी लाल मिर्च हैं जो कि तकरीबन 14-15 हैं। और ये 1 चम्मच नमक है। ये तमाम तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकती हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। अब इनको मैंने पीसना है और आप इसको बारीक भी पीस सकती हैं, मोटा भी पीस सकती हैं। मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ कि आपको किस फॉर्म में इसको रखना है जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, रेड मिर्चें और लहसुन नमक को मैंने पीस लिया और हरी मिर्चों को भी इसके साथ ही मैंने पीसा है और इस फॉर्म में ले आई। अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। जैसा कि इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मूली के पराठे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगला स्टेप हमारा है, हम इसकी फिलिंग करते हैं। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, देखिए मैंने ना पेड़ा बना लिया है। आप जिस साइज़ का चाहें आप पेड़ा बना लें। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने मूली का जो मटीरियल बनाया था वो उसको मैं फिल करती हूँ। अब आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। हाँ, ये मैंने जो है पेड़ा बना लिया है और इसके अंदर अच्छे तरीके से, इससे पहले आपको दिखाया है, ये फिलिंग कर दी है। जो मैंने मूली की तमाम इंग्रेडिएंट्स की आपको दिखाया था सब के अंदर फिल कर दिया। बस इसका ख्याल रखिएगा कि आपने एक ही पेड़े के अंदर उसको फिल करना है, 2 नहीं बनाने। ठीक है, इसी इसका टेस्ट भी आता है और अच्छा बनता है, इसकी शेप भी अच्छी आती है। इसका ख्याल रखिएगा। जिस नज़र आ रहा है ना, अब इसको मैं बेल कर दिखाती हूँ। अब मैंने उस पेड़े को बेल लिया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस अगले स्टेप में हमने इसको तवे पे डाल के इसका पराठा बनाते हैं। मैंने जो है तवे पे पराठे को डाल दिया है। अब इस तरह मैं इसको ऑयल लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह को आपने बिल्कुल क्रिस्पी बनाने के लिए इसकी आंच बहुत हल्की रखनी है ताकि ये मज़े का और अच्छा बने। और साथ के साथ हम इस पर तेल भी लगाते रहेंगे। तेल लगाना है कि अच्छे तरीके से, पहले नहीं ऊपर से डालेंगे तो नीचे भी लग चलेगा। हाँ, जैसा कि मैं अब पराठा जो है अपना इसको फ्राई कर रही हूँ, आपको इसमें नज़र आ रहा है और माशाल्लाह काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा बन रहा है। सिर्फ कि मैंने इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की रखी हुई है। सारे मूली के पराठे आपको बिल्कुल हल्की आंच में बनाने हैं तो इससे बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। और मैंने इस पर ऑयल यूज़ किया है और आपके पास ऑयल है, जिस कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, घी है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इससे ये सिर्फ ये क्रिस्पी जो बनेगा हल्की आंच पे बनेगा, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ उसको। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आज की मेरी जो रेसिपी थी मूली का पराठा वो मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और जो है इसको पसंद आने पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।